फ्रैंकलिन का जो कोट यहाँ पे पढ़ा था कि ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड एज एम्पावरमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग, यानी निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धियां और सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तो ये हकीकत में इन्हीं के लिए लागू होता है, ये इन्हीं के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि जो काम, जो स्कीमें हमारी कांग्रेस सरकार की थी वो आज कहीं नजर नहीं आ रही। इन्होंने धीरे धीरे उन स्कीमों को बंद करने का काम किया, उनका नाम बदलने का काम किया। ये बात मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, काम करके भी दिखाना होता है। इन्होंने पुराने मुख्यमंत्री जी पे जादू का पिटारे की भी बात कही। अब ये जो नया पिटारा लेके आए हैं 325 करोड़ 20,000 आंगनवाड़ियों के लिए, तो इसमें कौन सा जादू का पिटारा निकलेगा, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। पिछली बार की जो बजट घोषणाएं इन्होंने की हैं अब तक 2718, उनमें लगभग 30% इनकी घोषणाएं पूरी हुई है और 30% इनकी घोषणाएं शुरू भी नहीं हुई हैं। जो बाकी जो 40% के आसपास है वो इनकी घोषणाएं अभी प्रगतिरत है, यानी कंप्लीट नहीं हुई है, शुरू हुई है, ये मैं कहना चाहूंगा। अब की बार रिफाइनरी का जिक्र नहीं किया। पिछली बार बजट घोषणा की थी कि हम जो है अगस्त के अंदर रिफाइनरी को शुरू कराएंगे, लेकिन अगस्त के बाद में मैं समझता हूं अब तो जनवरी भी निकल गई, फरवरी भी निकल जाएगी। कोई अभी तक कोई आधार ये लोग उसका नहीं बता पाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात करनी चाहिए वर्तमान की, बात करनी चाहिए 2028 तक की, बात कर रहे 2047 की। अब 4.3 ट्रिलियन की भी बात करने लगे। इनको खुद ही नहीं पता ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितने रुपए होते हैं, क्या हमारी स्टेट की जीडीपी है। और इनको ये ट्रिलियन की और 350 बिलियन की बात कर रहे हैं 2028 में, 30 में, तो वो कहां से ये डेटा किसने दिया है? कोई संस्था है, सरकारी संस्था है कोई, जिसने शोध किया हो, रिसर्च किया हो कि वे राजस्थान जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, इससे ऐसा लगता है कि 2047 के अंदर इसकी ग्रोथ जो है 4.3 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। तो कहां से लेते हैं डाटा, कौन बना के देता है इनको? यानी वर्तमान की बात नहीं करेंगे। अभी एफआरबीएम की जो लिमिट है ना वो है 37% और वो पहुंचे हुए हैं। आज जो डेटा प्रस्तुत किया है वो कह रहे हैं 36.8, वो इससे ऊपर ही जाएगी, कम रहने वाली नहीं है। यानी कि एक तरफ तो आपने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया। आज तक का ऐतिहासिक जो है कर्जा पिछले इन 3 वर्षों के अंदर, जब से आज ये तीसरा बजट इन्होंने पढ़ा है, हर बजट के अंदर इतना कर्जा तो हमने 50 साल में नहीं लिया होगा जितना तो इन्होंने एक बार में ले दिया। तो ये हालत इनकी है। इन्होंने कहा था कि हम 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेंगे, तो कितनी बसें खरीद ली आप बता दो, आपको कोई नजर आती हो 1000 में से? पहले बजट में 500 कही, फिर दूसरे में 500 और कही, अब की 500 का और जिक्र था भी नहीं, पुराने का भी जिक्र नहीं था। तो ये स्थिति है। तो उस समय जो बजट घोषणाएं हैं वही पूरी नहीं हो रही, तो ऐसी नहीं ये लोग करेंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। जो इन्होंने भरतपुर संभाग के लिए भी पैरा स्पोर्ट्स स्पेशल कॉम्प्लेक्स की बात कही थी, अभी शुरू नहीं हुआ। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को 0 एक्सीडेंट जोन्स की बात कही थी, और यहाँ इन्होंने कहा भी कि हम इसके लिए जो है इसको और बेहतर करेंगे कि एक्सीडेंट खत्म हो और 2047 तक 90% एक्सीडेंट कम कर देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, पिछले बजट से आज इस बजट में आ गए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक साथ 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 लोगों की डेथ हो रही है, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई एक बड़ी खबर नहीं आती। और वो सारी जो डेथ है उसमें ज्यादातर वो है जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से होती है, नेग्लिजेंसी की वजह से होती है। सिस्टम उस पर ध्यान नहीं देता। कहीं ब्रेकर की आवश्यकता है, कहीं ब्रेकर को सही करने की आवश्यकता है, कहीं खड्डे बने हुए हैं, खड्डे बचाने के चक्कर में गाड़ी साइड में लेता है, इतने में एक्सीडेंट हो जाता है। ये इन लोगों की हकीकत है। मुख्यमंत्री जी खुद के जिले में भी 2-4 स्कीमें कोई ऐसी करा पाए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। बजट में कहीं नजर नहीं आता कि भरतपुर का भी कोई ध्यान रखा गया है। पिछली बार जो है इन्होंने
आरपीएससी की बात कर रहे थे, तो न तो आरपीएससी इनसे संभली और न ही कर्मचारी सिलेक्शन आयोग जो है वो उसके बारे में स्थिति जो है। अब एसटी और बना रहे हैं, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बना रहे हैं, तो वो जब पहले वाली नहीं संभाल रहे तो इसमें कैसे संभालेंगे। आरपीएससी को तो इन लोगों ने भंग करने की भी बात कही थी कि हम इसको भंग करेंगे, तो क्या किया इन लोगों ने। और अभी जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। जब आप सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो ओएमआर सीट का जो घोटाला पकड़ा है वो लोग आज भी काम कर रहे थे, इस सरकार के भी 2 साल के कामकाज में वो शामिल रहे हैं, तो इन 2 साल की जांच क्यों नहीं करा रहे हो। हम तो कह रहे हैं हमारे 5 साल की कराओ और आपके भी पिछले 5 साल की कराओ और इन 2 साल की भी कराओ, इन 12 साल की पूरी सीबीआई जांच करा लो और पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस सरकार ने क्या गड़बड़ की है। तो आप डरते क्यों हैं। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, आप तो अपने आप को बहुत ये कहते हो कि हम तो युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, तो फिर आप करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। आप घोषणा करिए कि हम 12 साल की सीबीआई जांच कराएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से जो स्कूलों की हम बात करें, 41,000 से अधिक स्कूल खराब हैं और बजट में घोषणा कर रहे हैं 2,500 स्कूलों को ठीक कराने की। फिर बाकी जो है भाई वो कहां जाएंगे बच्चे। आज राजस्थान को, मैं हकीकत ये है कि मैं ये सोच के आया था सुबह कि आज तो ये स्कूलों के लिए जरूर कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां एक एक लगातार हादसों पे हादसे होते हुए 9 बच्चों की मौत हो गई हो लगातार, और अभी भी पिछले सप्ताह तक इनकी स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है। पिछले सप्ताह तक भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कहीं कोई सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं गिरती है। तो आपने उनके लिए क्या किया इस बजट के अंदर, 550 करोड़ रुपए। तो 550 करोड़ में राजस्थान के स्कूल ठीक हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। न शिक्षा पे कोई ध्यान है। चिकित्सा की हालत यह है कि जो हमने चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की, ऐतिहासिक काम है, आज उस योजना का भुगतान रोक रोक के लगभग जो है हॉस्पिटल इससे निकल गए हैं। और मुख्यमंत्री जी बयान देते घूम रहे हैं, च्यवनप्राश खा गए, 75 डब्बे दे दिए। अब वो कौन सी योजना में, हमें तो पता नहीं। जिस योजना की बात कर रहे हो उसमें च्यवनप्राश भी मिलता है क्या। ये च्यवनप्राश, मैं समझता हूं पहले तो मुख्यमंत्री जी को च्यवनप्राश की जरूरत है, थोड़ा खाएं और खुद का भी थोड़ा जो है ज्ञान बढ़ाएं, जिससे कि राजस्थान का कुछ विकास हो। अभी इन्होंने बात करी है मनोचिकित्सक की, जो आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी पहले तो सरकार को अपना खुद का मेंटल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए कि सरकार किस स्थिति में है, सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उनकी क्या स्थिति है, वो निर्णय किस स्थिति के अंदर ले रहे हैं। आज इस सरकार के निर्णयों की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो सुसाइड कर रहे हैं या आम जो पब्लिक सुसाइड कर रही है, उनको, पब्लिक को मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं है, इस सरकार को मेंटल हेल्थ की जरूरत है कि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो जनता के हित के निर्णय होंगे और जनता को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। ये लोग खुद ही जो ऐसे निर्णय करते हैं। एसआईआर का आपने देखा होगा कि इतना टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। अभी अलवर के अंदर एक टीचर ने 3 दिन पहले सुसाइड कर लिया। यानी कोई सुनने वाला ही नहीं है सरकार के अंदर, राज के अंदर। वो लिख लिख के अपनी बात कहता रहा, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और वो उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो आप किसके लिए आप ये प्लान कर रहे हो, पहले खुद प्लान कीजिए और खुद का चेकअप कराइए, जिससे कि ऐसे निर्णय जनता पे नहीं थोपे जाएं जिससे कि जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़े। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज फिर जो है 3,000 करोड़ की घोषणा कर दी जिलों के अंदर मिनी सचिवालय बनाने के लिए। तो पिछली बार भी घोषणा की थी, उसमें कितने बन गए। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आपने पिछले बजट में भी घोषणा की थी तो कितने मिनी सचिवालय आपने बना दिए, या सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। ये स्थिति इस सरकार की बनी हुई है। और आज का बजट तो इस प्रकार से है कि
पूछो ही मत। यानी कि 3-4 तो मंत्री सो गए, आप भी देख रहे हो ऊपर से, पर आप लोग कह नहीं सकते, मैं कह सकता हूं। 3-3 मंत्री मैंने सोते हुए देखे इस बजट के दौरान। और तालियां, अगर डोटासरा जी नहीं कहें तो तालियां भी नहीं बजती इस बजट में। 2-4-5 बार कह के जबरदस्ती ताली बजवाई है, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो ये लड़ाई रहती है कि घोषणाएं वित्त मंत्री करे कि मुख्यमंत्री करे। इसमें भी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रोक के रखो, रोक के रखो। अब वो मोदी जी के नाम पे अब नर्सरी और लगा रहे हैं, नमो नर्सरी। यानी चापलूसी की भी हद होती है भाई, कहां तक यार आप कितना करोगे, कुछ तो आप सुनिए। और कह रहे पिछले बजट में हमने पिछले साल 19 करोड़ पेड़ हमने लगा दिए और 10 करोड़ अब की बार लगाएंगे। मैं तो चाहता हूं 19 करोड़ आपने जो लगाए वो बचे। आप पहले तो उनका वेरिफिकेशन कराओ थर्ड पार्टी से। आप बताओ पब्लिक को कि ये 19 करोड़ पेड़ आपने राजस्थान में कहां कहां लगाए, ताकि लोगों को पता चले और वहां लोकल लोगों को इसको संभालने की जिम्मेदारी दो। इस सरकारी पैसे का जितना दुरुपयोग आप कर रहे हो ना, जितना भ्रष्टाचार, जितनी घपलेबाजी चल रही है ना, इतनी कहीं नहीं है। कहने को कृषि बजट अलग से था, आप बता दीजिए कृषि बजट में क्या मिला। किसान को 12,000 किसान सम्मान निधि देने का वादा किया था, कोई चर्चा ही नहीं है। ग्रीन बजट, पिछली बार ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे की बात करी थी, कोई चर्चा ही नहीं। और इसी प्रकार से हमारे समय में हमने मिनिमम गारंटी एक्ट बनाया था इनकम का, कि लोगों को पेंशन जो है हर साल 15% बढ़ेगी, कोई चर्चा ही नहीं है। उसको 7 तारीख से पहले मिलेगी, कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये जो इस प्रकार का पूरा जो सिनेरियो है वो आप सब लोगों के सामने है। ये मैं कह रहा था आपको, सुबह ही मैंने बताया था, कुछ नहीं आएगा बजट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ये लोग दिखावा करेंगे और वाहवाही लूटने का प्रयास करेंगे कि जनता जो है ये देखे कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। जबकि हकीकत इनके पुराने जो हैं 3 बजट, एक अंतरिम बजट था, 2 बजट पूरे इन लोगों ने पेश किए हैं, वो इनकी हकीकत बता रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा।